समय मैं मानव शरीर प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी, युवा था। एक भयंकर अकाल गिरा उस क्षेत्र में जहां हमारा परिवार रहता था। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया भूख के कारण। टक्कर मार मार कर भाई बहन और माता पिता मर गए। मैं युवा था, शक्ति मेरे में ज्यादा थी उनसे। मैं कई दिन रोज तक भूख सहन करके जीवित रहा। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर चला गया जहां अकाल नहीं था। वहां पेट भर अन्न खाया, लेकिन हृदय में एक ऐसी चोट लग गई कि ये क्या क्या जीवन है यहाँ का। कल तक हम भाई बहन माता पिता के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे, रह रहे थे, एक दूसरे से बगैर एक पल भी दूर नहीं हो सकते थे। और आज ना माँ रही ना बाप रहा। कागभूषण का जो जन्म था वो टर्न वाइज था उसका। वो पिछले जन्म में मनुष्य नहीं था। वो बता रहा है कि मैं इतना दुष्ट था, 6 महीने तक मैंने उस महापुरुष की संगत की, ब्राह्मण की, और इसी कथा सुनाया करता था। और कथा सुना के यूं कहा करता, बेटा दीक्षा ले ले, भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा। तो मैं टाल मटोल कर जाता था, फिर देखूंगा महाराज, क्योंकि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे किसी को बुखार हो गया हो, मलेरिया हो, तो उसको चाहे मनुखा दाख, किशमिश, हलवा, पूरी, खीर, कितना स्वादिष्ट भोजन दे दीजिए, वो जी परखते ही कहता कड़वा कड़वा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ना वो मनुखा कड़वी है, ना हलवा और खीर कड़वी है, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारते मेघ। तो ये भगवान केवल उतना ही कर सकते हैं, इससे वो कम और ज्यादा नहीं कर सकते। जो उनकी किसी भी 3 ताप के कारण या प्रारब्ध के कारण जो भी उनको सुख या दुख है उतना ही मिलेगा। अब जैसे किसी मंत्री का मित्र हो कोई, उसकी सजा हो जाती है तो वो मंत्री उस सजा से मुक्त नहीं करा सकता, उसको जेल में तो रहना पड़ेगा। लेकिन उस मंत्री के प्रभाव से वहां के जेलर और कर्मचारी उसको कष्ट कति नहीं देंगे, ये अंडरस्टूड है, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में ही। इस प्रकार कागभूषण बता रहे हैं कि मैं ऐसा नालायक था कि उससे पहले के आज मुझे पिछली इतिहास नजर आता है, क्योंकि मैं भक्ति पर हूं। मैंने असंख्य जन्म खो दिए थे, जो टर्न वाइज मुझे असंख्यों जन्म मनुष्य के मिले, लेकिन भक्ति मैंने किसी भी